हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पिजन पी के कल्टीवेशन को। पिजन पी को कॉमनली अरहर और रेड ग्राम और तुअर के नेम से भी जानते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ पिजन पी होता है कैजेनस कजान। क्रोमोसोम नंबर ऑफ पिजन पी और अरहर इज़ 2n=22। फैमिली ऑफ अरहर इज़ लेगुमिनेसी, ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन प्लेस ऑफ अरहर इज़ इंडिया। पर्पस इसका पिजन पी का हमारा कल्टीवेशन का होता है पल्स क्रॉप। इट इज़ अ पल्स क्रॉप। सॉइल, इसमें सॉइल जो फेवरेबल होती है वो वेल ड्रेन्ड एलुवियल से लोमी सॉइल इसके लिए फेवरेबल होती है। देन क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड सूटेबल होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज़ हार्डी टू बोथ लो। अगर हम बहुत लो टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड कर देंगे तब भी इसका प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा। विच इज़ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए काफ़ी लो टेम्परेचर हो जाता है। और अगर हाई टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम इसे ऊपर दे दें टेम्परेचर, तब भी इसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा और इसके प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी होगी। इट इज़ सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, ये हमारी जो फ्रॉस्ट है उसके ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस इसमें कोहरा जो होता है वो मेन इफेक्ट करता है इसको। उस स्टेज में ये सेंसिटिव होता है। देन सीजन, द फर्स्ट सीजन फॉर कल्टिवेशन इज़ season for cultivation of arahar is first week of June in Punjab and Haryana में and second fortnight of June in UP and North Rajasthan. Then field preparation, इसकी field preparation कैसे करेंगे? Open the soil by turning plow. इस जो soil है उसके जो pores हैं उसे हम open करेंगे plow से। प्लो और डिस्क हैरो फॉलोड बाय क्रॉस हैरोइंग उसमें करवाएंगे। और फाइनली द सीड बेड शुड बी प्लैंक्ड एंड लेवल्ड, उसमें फिर हम प्लैंक करेंगे, उसको लेवल करेंगे सीड बेड को। देन मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग का क्या मेथड होता है इसमें? तो बिहाइंड द प्लो और विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, प्लो के पीछे पीछे या तो फिर विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल इसकी सोइंग हम करा सकते हैं। सोइंग ऑफ अरहर ऑन रिजेस इज रिकमेंडेड एज इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर ड्रेनेज एंड इंश्योर्स गुड प्लांट स्टैंड। जो अरहर को है उसको रिजेस में, उसको मेड़ में रिकमेंड किया जाता है कि उसका जो सोइंग है वो मेड़ टाइप में हो, सो डैट उसका जो प्रॉपर ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो सकेगा और जो गुड प्लांट है, वो जो प्लांट है उसका गुड प्लांट स्टैंड हो सके, वो प्रॉपरली खड़ा रह सके। इरिगेशन, इसमें 2 to 3 इरिगेशंस करनी चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो तो। क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस, इसमें फ्लावरिंग और पॉट फिलिंग स्टेज 2 क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज हैं अरहर में। देन इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ इसकी हैं प्रभात, पूषा, अर्ली टाइप 21, 7, बहार, मुक्ता, बसंत, नंबर 1 2 3 4, ICPH 151, ICPH 8 एंड NP 15 एक्सेट्रा। देन इसमें मैन्योर जो रिक्वायर्ड होता है, मैन्योर की जो डोज रिक्वायर्ड होती है वो 5 to 10 हेक्टेयर्स 5 to 10 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ FIM हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए। फर्टिलाइज़र डोज अगर देखें तो 15 to 20 kg, रेशियो 40 to 60 kg, रेशियो 20:20:15:10:1:1 kg की फर्टिलाइज़र डोज होती है, जो कि 15 to 20 kg नाइट्रोजन, 40 to 60 kg फास्फोरस, 20 kg पोटेशियम, 20 kg सल्फर, 15 kg जिंक, 10 kg बोरैक्स एंड 1 kg सोडियम मोलिब्डेनेट एंड 1 kg आयरन पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइज़र एज अ फर्टिलाइज़र डोज। देन मेथड ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, की फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करें? तो फर्टिलाइजर्स हैव टू बी प्लेस्ड एज अ साइड बैंड बिफोर सोइंग टू द मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव, वो साइड बैंड के टाइप में हमें अप्लाई करनी चाहिए क्रॉप सोइंग के पहले। देन वाटर मैनेजमेंट इसमें कैसे किया जा सकता है? वाटर मैनेजमेंट इसमें कैसे करेंगे? बीइंग अ डीप रूट क्रॉप, एज हम लोग जानते हैं कि अरहर एक डीप रूट क्रॉप है, वो लेगुमिनस क्रॉप है, वो एक डीप रूट क्रॉप है। तो क्योंकि वो डीप रूट क्रॉप है वो ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है, मीन्स सूखे को वो टॉलरेट कर सकता है। इन इफ क्रॉप प्लांटेड इन जून 1 और 2, प्री मानसून इरिगेशन शुड बी गिवन एज रिक्वायरमेंट। अगर वो जून में हम उस क्रॉप को प्लांट करते हैं तो 1 से 2 प्री मानसून इरिगेशन हम उसे दे देंगे और वो प्रॉपरली उसकी प्रॉपरली ग्रोथ होगी। देन कॉमन वीड्स जो हमारी अरहर की होती हैं वो हमारी हैं चिनोपोडियम एल्बम, जिसको कॉमनली हम लोग बथुआ के नेम से जानते हैं। देन फिमेरेरिया पैरवी फ्लोरा, जो कि कॉमनली गजरी नेम से हम जानते हैं। देन लैथरस स्पीसीज, जो कि चटरी मटरी के नाम से कॉमनली जो देसी लैंग्वेज होती है वो चटरी मटरी के नेम से जानते हैं।
देन इसका वीट कंट्रोल जो है, जो ये कॉमन वीट्स हैं उसका कैसे कंट्रोल हम करेंगे। सो 1 वीडिंग 30 to 45 डेज आफ्टर शोइंग करेंगे। और प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ पेंडिमेथिलीन, जो हमारे वीट का इमरजेंस होगा उसके बाद हम पेंडिमेथिलीन एट द रेट ऑफ 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर का एप्लीकेशन करेंगे फॉर कंट्रोलिंग ऑफ वीट्स। देन कॉमन इंसेक्ट्स, इसमें अरहर क्रॉप के कौन से कॉमन इंसेक्ट्स हैं। सो वो पॉड बॉरर है, लीफ माइनर है, टर्पट फ्लाई है, हेरी कैटरपिलर, लीफ हॉपर और बीन फ्लाई, ये हमारे कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो अरहर क्रॉप में लगते हैं। देन कॉमन डिसऑर्डर्स, कॉमन डिजीजेज जो इसकी हैं, सब वो कॉमन डिजीजेज लाइक विल्ट है, स्टेरिलिटी, मोज़ैक एंड फाइटोप्थोरा, स्टेम ब्लाइट, स्टेम रॉट एंड कैंकर, सी इसके कुछ कॉमन डिजीजेज हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ बाई। अब यील्ड की बात करें तो एवरेज यील्ड जो है ऑफ शोल्स और ड्यूरेशन पिजन पी, वो हमारी 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर होती हैं अरहर का। और लॉन्ग ड्यूरेशन पिजन पी जो होती हैं उनका हमारा प्रोडक्शन होता है 18 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। डिजीज़ कंट्रोल, जो हमने ऊपर कुछ डिजीज़ेस डिस्कस की थी उनका अब हम कंट्रोल देख लेते हैं। सो विल्ट का जो विल्ट है हमारा, वो उसका कंट्रोल मेजर और विल्ट के बारे में अब हम देखेंगे। तो विल्ट क्या है, वो कॉज होता है फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो हमारा फंगस होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसके वजह से विल्ट डिसीज़ हमारी होती है अरहर में। विच सर्वाइव्ड इन ऑफ सीजन ऑन प्लांट रैशेज इन द सॉइल, जो कि ऑफ सीज़न भी सर्वाइव कर जाता है। प्लांट रैशेज जो रह जाते हैं उसमें सॉइल में, उसमें भी वो सर्वाइव कर जाता है। इसी वजह से विल्ट हमारी अरहर क्रॉप को अफेक्ट करता है। दिस डिजीज़ इनफैक्ट कैन बी डायग्नोस्ड बाई सीडिंग द ब्लैक स्ट्रेक्स seeing the black streaks on the wood after removing the outer epidermal strips of the major roots। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका जो आउटर एपिडर्मल स्ट्रिप होती है, जो उसका कवर होता है, उसको हम हटाएंगे। अगर उसमें अंदर ब्लैक स्ट्रिक्स हमको दिखते हैं तो डेट मीन्स कि उसमें विल्ट का इफेक्ट हुआ है, विल्ट ने इफेक्ट किया है। उसका कंट्रोल मेजर विल्ट का है, इट इज़ अ सॉइल बॉर्न। ये जैसे कि सॉइल बॉर्न है, इसमें प्लांट रैशेस जो रह जाते हैं उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। सो जैसे कि ये सॉइल बॉर्न है और ये डिजीज़ कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बेस्ट कंट्रोल इज़ टू प्लांट डिजीज़, इसका जो बेस्ट कंट्रोल है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अगर हम लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। सो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जैसे कि अमर हो गई, अमर एक हमारी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी विल्ट की है। देन आज़ाद है, आशा है, मरुथी है, देन C11, BDN12 एंड P5, ये हमारी कुछ विल्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं जिन्हें हमें ग्रो करना चाहिए एज अ कंट्रोल मेजर। देन कैंकर, जो हमारी सेकेंड डिजीज़ है वो हमारी कैंकर है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारा डायलोब्डिया कैजानी है, क्वालिटी ट्राइकम कैजानी एंड मैक्रोफोना कैजानिकोला, ये इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। और कैंकर में क्या होता है कि कैंकर प्लांट पार्ट में ब्रेक एट सच प्लेसेस वेयर, जहाँ कैंकर का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर प्लांट पार्ट्स हमारे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैंकर के कंट्रोल मेज़र में हम मैनकोजेब 75 वेटेबल पाउडर के फॉर्म में डालेंगे एट द रेट ऑफ 2.5 kg पर हेक्टेयर इन द क्रॉप फील्ड। सो ये थी हमारी डिजीज़ेस, कॉमन डिजीज़ेस जो अरहर की थी और उनका कंट्रोल मेज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।